ले जमा कर। हाँ हो जाएगा जमा। ये ले पहले तू अंगूठा लगा। ओहो ऑटोग्राफ हो गया रे थारा तो कल्याण। सांवरी देवी मैडम पे रसीदे मारी। ज्यादा कानून मत सिखा मुझे। ये ला थारी रसीद। हो गई थारी FIR दर्ज। चलो फूटो। चलो चलो। देख सर जी। ए घाघरा रा ढेरिया इन्हें पूछ घाघरो कटे भूली आई। नयो फैशन है भाया। माथेरी पाग डूंगा पर लपेटड़ी। घुगने दे कुकरा ने। मारे वास्ते और कितो अपमान सहस्यो। वो सब काहे हुई क्यों? पीनड़ी बन के ये घर में आई। अठे मारो सुहाग चमक्यो, मारी कोक पली। अब मैं मैली हो गई। बांधी हो गई कहीं। अरे तू तो मारू हिबड़ू है था। जो भी होए हमारी आंखों के सामने होया। ये मैं थारो कहीं दोस्तों मारो थारी लाज कोई नहीं बचा सकता। क्या मत बोलो। शांत हो जाइए। ध्यान से सुनिए MLA साहब क्या कहना चाहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, शोभा जी ने हमारे को सारी बात बता दी है। सांवरी देवी तो हमारे चुनाव क्षेत्र की महिला है और मन में गर्व है कि सांवरी देवी ने न्याय के वास्ते कानून और दरवाजों खटखटाया है। फूलन देवी की तरह अन्याय के खिलाफ बंदूक नहीं उठाई है। सांवरी देवी के साथ अन्याय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पर मीना जी वो लोग तो आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं। आप उन्हें फौरन गिरफ्तार करवाइए। शोभा जी मैं हूं ना, भरोसा रखो। मैं पूरे मामला की छानबीन करवाऊंगा, इंक्वायरी कमीशन बिठाऊंगा। बस थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो अपने लेवल पे तहकीकात करने के लिए। मैं धनराज मीणा आप सभी बहनों को आश्वासन देता हूं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद। साथे नेकता, साथे नेकता, साथे नेकता, साथे नेकता। गर्ल्स, आज का पेपर पढ़ा? कल राजस्थान विधानसभा के बाहर शोभा देवी ने साथिनों के साथ एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। It's all about that Sathin who got raped, नहीं? Savri Devi, that's right. She's from that village near Jaipur. I spoke to Shobha about the case today. क्या बात है? Once again, Mrs. Anita Kapoor strikes while the iron is hot. Timing is everything, baby. हमारी NGO को ये मौका चूकना नहीं चाहिए. You know, I see this incident as a really big story. तो फिर छेती करो अनीता, सावरी को जल्दी से दिल्ली बुलाओ। Not yet, Uma. हमें पहले अपना फील्ड वर्क करना होगा. Tomorrow we should take a trip down to the village. बहुत दूर है यार, रोड्स भी खराब हैं और फिर कल कैनेडियन एम्बेसडर का डिनर भी तो है। Hey, but this trip is more important, नहीं? Right. जयपुर थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग ही कर लांगे। सुने उथे प्रेशियस स्टोन बड़े सस्ते मिलते हैं। Honestly, Uma. Look, the point is, Shobha is expecting us.
सो तुम लोगों में से जो भी चल सके कल सुबह 6 बजे एग्जैक्टली तैयार रहना, ओके? शार्प। What beautiful sand dunes. It's so serene, isn't it? The air is so clean. दिल्ली में तो कितना pollution है, नहीं? ब्यूटीफुल हट। मैं अनूप नु कहूंगी कि अपने महरौली वाले फार्म हाउस में ऐसी हट जरूर बनाए। Okay, let's get serious, huh? Yeah. नमस्ते। कैसी हो? सांवरी, ये अनीता जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये दिल्ली में एक बहुत बड़ी महिला संस्था चलाती हैं। तुमसे मिलने आई हैं। और ये किरण है, उमा है, ये लोग इनके साथ काम करती हैं। पधारो। Thank you. अनीता, ये सोहन है, सांवरी के पति। अच्छा, विराज। बैठो। तुम भी बैठो। Samri, you know when we heard about your rape, I mean, जब तुम्हारे हादसे के बारे में हम लोगों ने सुना ना, तो हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन तुम अकेली नहीं हो सांवरी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बहनें। हम तुम्हें जस्टिस जरूर दिलवाएंगे, ओके? शोभा, let's discuss the evidence first. Yeah. सांवरी, जब रेप हुआ उस वक्त जो तुमने कपड़े पहने थे वो कहाँ है? घाघरो तो थाने में जमा कर दियो है, कांचली और ओढ़नी है। जरा ले आना। गंजी पानी। नहीं, थैंक यू। बस है हमारे पास। मुझे थोड़ा। How nicely they keep their houses, na? So clean. Yes. I love this gobar finish. इसको जरा देखो। ये इतना वायलेंट रेप हुआ और ये ब्लाउज फटा तक नहीं? तो क्या हुआ? अभी फाड़ देते हैं। अरे, ये क्या कर रही हैं? प्रूफ क्रिएट कर रही हूँ शोभा। पर ये सच नहीं है। अब सच झूठ का चक्कर छोड़ो शोभा। The means are not important. It's the end that counts. हमें सांवरी को जस्टिस दिलवाना है. That is our goal, isn't it? किरण, इसे थाने में जमा करवाओ, और इसे भी रखो. And Uma, it's your responsibility to see that the FIR is amended. Okay. सांवरी, तुम्हें दिल्ली आना होगा. शोभा, तुम लेकर आना. अच्छा? कैमरा लाई हो? हाँ. तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवानी है. चलो, कम ऑन. आओ, we'll stand here. यहाँ जा. ओके? शोभा जी, आप भी आइए ना. नहीं. पहले मैं अकेले खिंचवाऊंगी. अनीता, थोड़ा लेफ्ट में हो ना. I want the sand dunes in the background. Oh, okay. Sorry. Come. All right. Yeah, that's better. Thank you. अब तुम भी खिंचवा लो. आओ. आज बाहर ही लुगाया रो झुंड आया तो गांव में. कहीं कोनी, सब फालतू रो हो उल्लड़ा है. आ कुमारण कच्ची माटी री कोनी. इतनी माटी खराब होने के बाद भी अक्कल को नहीं आई. अक्कल सिखाने वाले आई तो थी दिल्ली से. पर मने तो दाल में कई कारो लागे. बस आते ही होंगे. There he is. Hello everybody. Hello. Namaskar. Namaste. Very sorry Anita ji, I am late. No, that's perfectly all right. In fact, PM called me at the last minute. Oh. I hope I have not kept you all waiting for long. No, it's all right.
आप जानते होंगे, this is Mr. Subramaniam from the PM's office. Today we have with us representatives from the Minority Commission as well as from the Ministry of Social Welfare. As you know, our NGO works hand in glove with several ministries in the government for social causes. In fact, the cause that has brought us here today is the shocking rape of Samri Devi in Rajasthan. I firmly believe that this case has all the potential to create a major political storm. लेकिन ऐसे किस्से तो अखबार में रोज ही छपते रहते हैं, फिर इस केस में ऐसी क्या खास बात है? क्या नहीं है इसमें? It shows the chauvinistic attitudes of the feudal system. इसमें sexism है, इसमें casteism है. Above all, it shows the failure of the government to protect and take care of its own employees. अजी मोहतरमा, यही तो मौका है जब हम राज्य में बैठी हुई विपक्षी पार्टी की सरकार के लिए कुछ परेशानियां पैदा कर सकते हैं। उनकी तमाम पॉलिसीज माइनॉरिटीज के सख्त खिलाफ है। तो आप लोग कुछ कीजिए ना। एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी आज तक वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। You must make sure that the CBI takes over this case immediately. आप ठीक कह रही हैं। सेंटर का इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है। इससे राज्य सरकार की नाक भी कट जाएगी। Of course, we can get great political mileage out of it. अगले इलेक्शन में बहुत फायदा भी हो सकता है। Let me tell you all one thing. Your Samri Devi is not your typical rape victim. She's a woman of tremendous courage. उस औरत में कमाल का आत्मविश्वास है। बस एक ही बात कहती है, मुझे न्याय चाहिए। And we all have to do something about it. उसके साहस के लिए हम अपनी मिनिस्ट्री से एक साइटेशन करा लेते हैं। नहीं, सिर्फ साइटेशन से काम नहीं चलेगा। She needs monetary assistance. उस गरीब को आर्थिक मदद की जरूरत है। And she needs it to fight her case in court. That is not at all a problem. I can get her up to 1 lakh from PM's relief fund. After all, it is for worthy cause. Thank you very much, Mr. Subramaniam. Now, I have already invited her to Delhi. You mustn't miss this opportunity. बापू ने तंग मत करिए और थे लोग बराबर स्कूल जाया। हाँ माई। सामरी मेरे साथ जा रही है सोहन, बिल्कुल चिंता मत करना। थारी आसरे बहन जी, पहली बार दिल्ली जा रही है। हाँ। चलो सामरी। अच्छा, टाबरारो ध्यान रखिए। बारी फिक्र छोड़ सावरी, मैं हूं ना। दिल्ली तक बात पहुंच गई है। हाँ। तुम लोग करते क्यों ऐसा? हाँ? दुनिया भर में जात को बदनाम करते हो अपनी। जैसो कर्म कर सो वैसा ही भोगना पड़सी। तो और काई करता है मीना जी, वहां लुगाई छोटी जात होने पे भी बहुत ज्यादा अकड़ रही थी। रांड मर्दारी मूछा नीची करण चाली। अब थे संभालो भाई जी, थे तारण हारो। दिन भर मूंछों पे ताव देने से आदमी मर्द को नहीं बढ़ाए। आदमी ने रास्तों निकालना भी आना चाहिए। पहले तो खोटा काम करो, फिर गया तो आओ हमारे पास। जाओ, अभी देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। चलो भाई जी। सुनो, रही कैसी मजो तो घड़ों ही आया हो सी नहीं है? जाओ, सब ठीक हो जासी। मैं बैठा हूं नहीं, धनराज मीना। हम जाओ। Honorable Prime Minister Mr. Rao, ladies and gentlemen, राजस्थान की एक ग्रामीण महिला जो अभी इस मंच पर बैठी हुई है, इसी देश की नारी है। वो भी एक परिवार की बहू है, एक पति की पत्नी है और 2 बच्चों की माँ है। यही वो सांवरी देवी है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। शी इज अ विक्टिम ऑफ गैंग रेप, और वो भी इसलिए कि एक साथिन होने के नाते वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। सांवरी के साथ अन्याय हुआ है। इस देश में पता नहीं कितनी औरतें हैं, मजबूर, लाचार, गरीब, मासूम, जिनके साथ आए दिन ऐसे अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जुबान तक नहीं खोल पाते। हमें सांवरी देवी की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।
Now I will request our Honorable Prime Minister to address this august gathering. श्रीमती अनिता कपूर, सावरी देवी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों, सावरी देवी के साथ किए गए अत्याचार के बारे में जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया है। इसलिए मैंने गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि इस केस की सीबीआई द्वारा तुरंत जांच कराई जाए। मैं घोषणा करता हूं कि आर्थिक सहयोग के रूप में उन्हें प्रधानमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाए। मैं उनके साहस की सराहना करते हुए उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करता हूं। आइए। सावरी, तुम भी कुछ कहो। मैं कहीं बोलूं? आप सब लोगों ने घणी खम्मा थे लोग मारे वास्ते इतो सब क्यों। प्रधानमंत्री जी मैंने पीसा सु मदद करी, मैं एहसान मानू हूं। पण ये सब बातें सु कहीं मारी लुटियोड़ी लाज वापस आसी। मारो असली मान तो तब होसी जब अत्याचारियों ने सजा मिलसी। माने कुछ नहीं चाहिए, माने बस न्याय चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप? तुम ही बतलाओ। फोर्स लैंडिंग इन थाईलैंड। थाई थाई नो वंडर इट्स कैपिटल इज बैंकॉक। बैंकॉक बैंकॉक। खूब ढाके लगाओ। आज कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है आज। शोभा भाभी आज शहर में नहीं है। एग्जैक्टली दिल्ली गई हैं देवी जी, वो सावरी देवी रेप के सिलसिले में। समाज सेवा के लिए तो घर बार पति सबको छोड़कर जाना पड़ता है। यू शुड अप्रिशिएट हर कमिटमेंट। अपने लिए तो सभी जीते हैं, वो औरों के लिए भी वक्त निकालती हैं। औरों के लिए भी नहीं, औरों के लिए ही। अरे समाज सेवा में पति सेवा के लिए वक्त ही कहाँ होता है। अपनी घर गृहस्थी छोड़कर झोला लटकाए मारी मारी फिर रही है। अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में शराब के दौर चल रहे हैं। भाभी जी आ गए। सॉरी भाभी जी, वो हम तो त्रिलोक भाई को कंपनी देने आए थे। अरे अच्छा भाभी जी नमस्ते। अरे रुको यार। अरे नहीं, फिर कभी। कर दिया ना रंग में भंग। ये क्या हरकत है त्रिलोक? जिस ऐप को छुड़ाने के लिए मैं गांव-गांव भटकती हूँ, वो मेरे घर में। ये मेरा घर है, प्रोफेसर त्रिलोक माथुर का। तुम्हारे लिए तो ये एक रैन बसेरा है, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम अभी होश में नहीं हो। इस घर पे मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। वी आर पार्टनर्स। बकवास बंद। अगर यहाँ रहना है तो एक बात अच्छी तरह समझ लो, पति सेवा पहले, बाकी सेवा बाद में, वरना तुम्हें अपना अलग रास्ता चुनना होगा। And that was the beginning of the end of my marriage. Men are the same wherever you go. Here we go again. Every woman's favorite pastime, male bashing. Not all men are the same. He's right, you know. Look at Sohan. He stood by her like the Rock of Gibraltar. सोनिया,
सोहन, कहीं बात है बापू? बीनणी ने सरकार से मोटी रकम मिली है और तुम्हाने बताया ही को नहीं। तो यहाँ में ढोल बजाने की कहीं बात है? क्यों? ये कमाई में माँ बाप को भी तो हिस्सा है। बापू ये मैंने थारो हिस्सो है ना मारो हिस्सो? वाह बेटा, बीननी का घाघरा सुकाई बन गो, माँ ने ही अंगूठा दिखावे। माँ ये कमाई कोई नहीं, सरकारी मदद है, सावरी की कानूनी लड़ाई में काम आसी। देख सोहन, सागे रहनो है तो हिस्सो बांट, नहीं तो तू थारे रास्ते और मैं मारे। जी हाँ, थारी मर्जी बापू। देख लिया कर्जू का सपूत। हम लोग सीबीआई की तरफ से जांच करने आए हैं, इसमें आप सभी लोगों को सहयोग देना है। पूर्णिया गुजर, आप इस गांव के सरपंच हैं। हाँ हुक्म। इस केस के सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद हैं। तेज करण और सरजू तो जयपुर गए हुआ है ट्रैक्टर ठीक कराना। प्रेम सुख मंडी सु बीज लावण्य गए है। मैं हाजिर हूँ और पंडा जी। राम राम। देखिए, जब दोबारा बुलाया जाए तो सारे अभियुक्त यहाँ मौजूद होने चाहिए। ये कानूनी कार्रवाई है, कोई मजाक नहीं है। हुक्म। पंडा जी। जी। ये गंगा जली है? जी। यहाँ ले आइए इसे। जाइए, बैठ जाइए। सांवरी देवी, यहाँ आइए। इस गंगा जली की शपथ लेकर कहिए कि आपने जो भी आरोप एफआईआर में लगाए थे, क्या वो सच थे? रख रख, ये क्या कर रहे हैं हुक्म? ये औरत तो स्वयं अपवित्र है और इसके हाथ लगाने से ये गंगा जली भी अपवित्र हो जाएगी। या बात है तो मैं मारे छोरे रे माथे पर हाथ रख के सौगन खाऊं कि मैं जो रपट लिखाई वह एकदम साची है। पूर्णिया गुजर, मैं हूँ। इधर आइए। क्या करना? ये लीजिए, उधर बाथरूम है, वहां जाकर इसमें अपने वीर्य का सैंपल कलेक्ट करिए। क्यों मारो फजी तो कराओ हो। 60 री उम्र हो गई, मारे गोड़ा ना रस कटे पड़ो है। ये सब क्या है? ये तो घोर पाप है, अनर्थ है, अनर्थ। हट! मारे से ये नहीं हुआ। देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, आप सबके वीर्य की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। जल्दी करिए। काई जांच? आवता ही होसी। विराजो, कोई खास बात? बात मोटियारा सुकरण की है। ऐसी कई बात है, मने बताओ। देखो समझ, बुरो मत मानी जाओ, रहनो माने ही बिरादरी में ही है और थारा ससुरा जी भी। समझ गई, जब सोच के आया हो तो लिपा पोती मत करो। बिरादरी को बहुत दबाव है। ब्याह तोड़नो है, तोड़ दो। थारो घणो उपकार जे मारी छोरी ने मुक्ति दी। ना समझी में करोड़ी गलती सुधारने को मौको मिलो। मैं चलूं? जी, पुलिस आ रही है। सरजू पटना ने पकड़ लिया है। काय बोल रहे? भाजी कटे। कौन है? भाजी, पुलिस आ गई है। कर लो चारों तरफ से। काय बात है? भाजी, पुलिस आ गई है। भागो, भागो भाजी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है।
चारों तरफ से घिर चुके हो। अरे काय बात है, पहले ये तो बताओ। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है, धारा 376 के तहत। वैसे सरपंच गावरो, तोने मालूम कोनी मारी पहुंच कटे तक है, पछताओगा। गाड़ी में डालो इसे। अरे क्यों पकड़ रहे हैं इन्हें? थारो काय बिगाड़ो है? चलो। धनराज मीणा आज तक एक इलेक्शन नहीं हारा। पूछो क्यों? क्यों सर? इन्हीं गुजरों की वजह से। ये लोग मेरा वफादार वोट बैंक हैं, मुझे इनको चाहे जैसे भी हो बचाना ही है। सर मैंने तो इनको एक बार जमानत पे छुड़वा दिया था, पर क्या है सर जी, वो सीबीआई की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। सीबीआई क्या है? क्या है सीबीआई? यहां हर चीज का तोड़ है। हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता? मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, तुम्हें पूरा करना है, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। अंडरस्टैंड? यस सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ, मुझे बताना जज कौन बैठ रहा है। जी सर। Free justice for the poor. Free? The poor will be lucky if they get justice. Remember, justice delayed is justice denied. एक्सक्यूज मी, यहाँ फोटो खींचना मना है। एडवोकेट प्रताप चौहान का ऑफिस कहाँ है? आइए मेरे साथ। सांवरी देवी केस। CBI asked me to be the prosecution's advocate. I was skeptical because it looked like a politically motivated move. My being a Gujar, member of the higher caste, same as the accused. Also, I wanted to know for myself if she was telling the truth. So I decided to pay her a visit. कोई गवाह है जिसने ये सब देखा हो? मैं तो हूँ वकील साहब। नहीं, आप नहीं, आप इनके पति हैं। अदालत में घर वालों की गवाही कुछ ज्यादा वजन नहीं रखती। कोई और गवाह है? ऐसो कुकर्म कोई भरे बाजार में तो होवे को नहीं, और गवाह कठे सुलावा। देखिए, एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। बलात्कार के मुकदमे में आपसे बड़े गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे। आप सह सकेंगी? मारे सागे जो हो उनसे ज्यादा और कहीं होसी, मैं डरू को नहीं। वकील साहब, एक बात पूछूं वकील साहब, थे गुज्जर होके मां लोग की तरफदारी क्यों कर सो? देखिए, मैं पहले इंसान, बाद में गुजर। फिर भी अगर आप लोगों को कोई शंका है तो मैं केस छोड़ दूंगा। नहीं नहीं वकील साहब, थे यारी बात रो बुरो मत मान जो। बुरा तो मैं इस बात का मानूंगा कि तुमने घर आए को पानी भी नहीं पूछा। थे मारे घर रो पानी? क्यों? आई बहन रे घर रो पानी ना पी सके? राम राम वकील साहब, सुनियो है आप और कुमारन रो मुकदमो लड़ रहे हो? तो आप कौन है? मारो नाम प्रेम सुख गुजर है। थे तो अपनी जात रहो, पछेवा नीच जात रो क्यों साथ दे रहा हो? नीच जात? मुंह काला किया था जब उसके साथ, तब उसकी जात का ख्याल नहीं आया? सारे के सारे मिलकर उस बेबस पर चढ़ गए थे, तब कहां गया था भेदभाव? इंसान जात से ऊंचा या नीचा नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। और तुम लोगों ने जैसा कुकर्म किया है,
उससे ज्यादा नीचता तो हो ही नहीं सकती। श्रीमान, प्रतिवादियों के वकील की हैसियत से मैं सीबीआई की इस अदालत को यह बताना चाहता हूं कि श्रीमती सांवरी देवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट और महज संदेह के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत जो आरोप मेरे मुवक्किलान पर लगाए गए हैं, उनका कानूनी तौर पर साबित होना अभी बाकी है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इनकी जमानत बरकरार रखी जाए। धन्यवाद। पहले तो मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि ऐसे आरोपियों को एंटीसिपेटरी बेल दी कैसे गई। दूसरे, पुरोहित महोदय, ऐसे लोगों की जमानत बरकरार रखने के लिए तर्क दे रहे हैं जिन्होंने दिन दहाड़े बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। मेरी इस बात पर ध्यान दें श्रीमान। ये लोग हैं कौन? ये लोग ऊंची जाति के प्रभावशाली लोग हैं जिनकी पहुंच सत्तारूढ़ नेताओं तक है। क्या यह संभव नहीं है श्रीमान, अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग करके ये साक्षी को धमका सकते हैं या साक्ष्य में हेराफेरी कर सकते हैं? अदालत तथ्यों पर चलती है एडवोकेट चौहान, आपकी कल्पना। ये कल्पना नहीं है, ऐसा हुआ है और इसका मुझे निजी अनुभव है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है श्रीमान, इन क्रिमिनल्स की बेल एप्लीकेशन डिसमिस की जाए और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता इन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। दोनों पक्षों के वकील साहिबान की दलीलों पर गौर करते हुए यह अदालत मंगल पंडा, प्रेम सुख गुजर और तेज करण गुजर, जिन पर अपराध में सहयोग करने का आरोप है, की जमानत बरकरार रखने की दरख्वास्त मंजूर करती है। यह अदालत वादिनी के साथ सक्रिय बलात्कार के आरोपी पूर्णिया गुजर और सरजू गुजर की जमानत की अर्जी खारिज करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि उन्हें अदालती हिरासत में रखा जाए। सांवरी, सांवरी देवी, अठे क्यों आया हो? कई काम है? माफी मांगने आया। माफी भूल रही होवे है, पाप री को नहीं। पाप का ही तो प्रायश्चित होता है सांवरी। बीती बातें भूल जा, मुकदमा वापस ले ले। सब थारे हाथ में है। मारे हाथ में? जी के छूने से गंगा जल भी अपवित्र हो जावे। भूल गया पंडा जी। मारा ताऊजी जेल में बीमार पड़िया है, वहां पे तो तरस खा। जब मारे सागे अन्याय कियो थो तो तरस आयो थो। मारी पागड़ी थारे पगा में रखूं स्वामी। अठे मत रखो। भारे चौपाल में ते सब लोग पागड़ी रख के माफी मांगो, जद विचार करस्यूं। यो तो 7 जन्म तक नहीं हो सके। तो थे जानो। आ बात है जने मार चुदा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। श्रीमान, प्रार्थनी श्रीमती सांवरी देवी एक साथिन है, राज्य महिला विकास अभिकरण की सदस्य और सामाजिक दृष्टि से एक इज्जतदार महिला है। इनके साथ किए गए अपराध की घटना का बयान ये एकांत में देना चाहती हैं। श्रीमान, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक महिला की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनी श्रीमती सांवरी देवी का बयान बंद कमरे में रिकॉर्ड कराने का आदेश प्रदान करें। श्रीमान, सांवरी देवी एक महिला है, इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन जब ये इज्जतदार महिला खुद अपनी इज्जत लुटने की फरियाद लेकर यहाँ खुलेआम अदालत में पहुंच चुकी है, तो फिर ये एकांत कैसा? जब नाचन निकसी बावरिया तब घूंघट का क्या काम? ऑर्डर, ऑर्डर! दिस शैल नॉट बी अलाउड इन माय कोर्ट। दोनों पक्षों के वकीलों की तकरीर पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सांवरी देवी का बयान इन कैमरा यानी बंद कमरे में लिया जाए। धन्यवाद। मेहरबानी करके आप लोग बाहर पधारिए।
अरे यार, ये तो सारा का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। नहीं, अब कैसे करेंगे टाइम पास? तुसी राजमंदिर वेख्या? सुनिए एशिया का सब तो चंगा थिएटर है। नहीं यार, I'm not in the mood. Let's go and have some lunch, हाँ? Right. चलो। हम लोग खाना खाने जा रहे थे। आप लोग चलेंगे? No, I think we better wait here. आप जाओ। Okay. सोहन। बहन जी, सब ठीक तो हो सी नहीं? बेचारी अंदर एकली पड़ गई। सोहन घबराओ मत, वो बड़ी हिम्मत वाली है। सांवरी देवी, आपके साथ जब ये तथाकथित बलात्कार हुआ तब क्या आपके डिस्चार्ज हुआ था? श्रीमान पुरोहित महोदय। एक मिनट एडवोकेट चौहान, शायद आप समझी नहीं, मैं समझाता हूं। आपके जनाने हिस्से पर जब जोर जबरदस्ती की गई तब क्या आपके पानी झड़ा था? श्रीमान, मुझे इस प्रश्न पर कड़ी आपत्ति है। ऐसे अश्लील और अपमानजनक प्रश्नों के ही कारण बलात्कार की शिकार महिलाएं अदालत की चौखट तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाती। मेरा आपसे निवेदन है श्रीमान, न्याय के इस पवित्र मंदिर में ऐसे लज्जाजनक प्रश्न ना पूछे जाएं। श्रीमान, ये मेरे निहायत ही शरीफ और बेगुनाह मुवक्किलान पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप का मामला है। मेरे प्रश्न का इस मुकदमे से गहरा संबंध है। इस प्रश्न का इस मुकदमे से कंटिन्यू मिस्टर पुरोहित। धन्यवाद श्रीमान। सांवरी देवी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप कहें तो दोहराऊं? वकील साहब, जद मेल औरत री मर्जी सु होवे तो पानी झड़े, नहीं तो खून बेवे। For once, Purohit was at a loss for words. Justice Bhagri was sympathetic to Savri's case, but for some strange reason, by the time the next court hearing came, he was replaced. As a matter of fact, during the course of the trial, 5 judges were replaced. Are you saying MLA Dhanraj Meena had them transferred? I can't say that. Well, your guess is as good as mine. Independence of judiciary is a fundamental requirement for democracy. At least our people have the right to vote. That they do. Yes, absolutely. And God knows they have exercised it often enough in the past few years. And you would think by now they would have had plenty of practice to do it right. डॉक्टर कुमुद शर्मा, आप कितने समय से प्रैक्टिस में हैं? लगभग 15 साल से। श्रीमती सांवरी देवी की ये मेडिकल जांच रिपोर्ट आप ही ने तैयार की? जी हाँ। आपने श्रीमती सांवरी देवी के जिस्म के किस हिस्से की जांच की? योनि भाग की। उसकी चौड़ाई कितनी थी? मुझे आपत्ति है श्रीमान, पुरोहित महोदय शिष्टता की सीमा लांघ रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर पुरोहित, आप मर्यादा का ध्यान रखें। इतने ग्राफिक डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जी श्रीमान। अच्छा डॉक्टर शर्मा, आप ये बताइए कि जांच के दौरान आपने क्या देखा? वहाँ किसी गहरे जख्म या चोट के निशान तो नहीं थे। कुछ हल्की खरोंचे थी, थोड़े सूखे हुए खून के धब्बे और वीर्य के दाग थे। आई सी। लेकिन ऐसे निशान तो आमतौर पर किसी भी पुरुष का संग करने वाली महिला के गुप्तांग पर हो सकते हैं, नहीं? जी हाँ। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। श्रीमान डॉक्टर कुमुद शर्मा के बयान से इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि श्रीमती सांवरी देवी के साथ बलात्कार की कोई घटना हुई है। धन्यवाद। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर शर्मा, बलात्कार होने के बाद किसी महिला की मेडिकल जांच के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या बात है? यही कि जांच घटना होने के बाद जल्द से जल्द करवाई जाए। और अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो क्या साक्ष्यों पर कोई प्रभाव पड़ता है? जांच में देरी होने से डिपॉजिट्स की प्रामाणिकता पर असर पड़ता है। डॉक्टर कुमुद शर्मा की बात नोट की जाए श्रीमान, जांच में देरी होने से बलात्कार के साक्ष्य काफी हद तक प्रभावित होते हैं, राइट? जी हाँ। श्रीमान, मैं अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं
श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच बलात्कार के 52 घंटे के बाद की गई। स्पष्ट है, डॉक्टर शर्मा की रिपोर्ट में अगर बलात्कार के निर्णायक प्रमाण नहीं हैं, तो इसका यह कतई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बलात्कार नहीं हुआ है। श्रीमती सांवरी देवी की मेडिकल जांच में हुई देरी के लिए उत्तरदायी कौन है? हमारी न्याय व्यवस्था या ये भोली भाली ग्रामीण महिला? देखो जी भाई जी, पहली बार जब एफआईआर दर्ज हुई थी ना, तो उसके अंदर फटी कांचली का कोई जिक्र नहीं था। मैडम, नो मेंशन ऑफ फटी कांचली। कांचली, यू नो, कांचली, ब्लाउज ब्लाउज। रिपोर्ट को कब बदला गया? वही कोई 2-1 हफ्ते बाद। अजी दिल्ली से कोई मैडम आई थी उस कुमारण के साथ। मैंने उससे पूछा, आई आस्क व्हाई यू नॉट रिमेंबर कांचली व्हेन यू डिपॉजिट घाघरा। घाघरा, यू नो, घाघरा, बिग सर्किल घाघरा, बिग। तो साहब वो मैडम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई, कहने लगी ऐसी दशा में सब कुछ याद रहता है क्या? तो साहब मैंने तो उसकी कांचली जमा करके उससे पुण्य छुड़ा लिया। Would you mind showing us the amended FIR? ये कह रही है। हाँ भाई जी, मैं भी समझू हूँ, अंग्रेजी पढ़ो हूँ। मैडम, केस ओल्ड, सर्चिंग फाइल नॉट इजी, बट यू कम फ्रॉम फॉरेन टू माई थाना, आई ट्राई। You take tea, coffee? No, thank you. This is fine. Okay. I try for file. Personally for you. I come. Can you pass me the ashtray, Robin? Thank you. God, he is such a creep. The veiled dancer, that's a man in drag, isn't it? Part of the Rajasthani folk tradition. Well, you know, some men cross-dress for sexual arousal. Another perversion of the West. Oh, please, Ravi. Perversion is when a girl child is killed at birth, or when a gas stove explodes in the face of a new bride because she can't bring enough dowry, or when a widow is burnt alive at her husband's funeral pyre, or when children are married off before they have the right to choose. That's perversion. Anyway, let's not get into this East-West debate. You seem to forget that I'm half Indian. This case has really got you all worked out. डॉक्टर हरीश निगम, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। जी हाँ। श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों की जांच आप ही ने की थी? जी हाँ, उन धब्बों का डीएनए विश्लेषण मैंने ही किया था। तो जाहिर है ऐसा ही विश्लेषण आपने मेरे मुवक्किलान के वीर का भी किया होगा? जी हाँ, किया था। तो क्या घाघरे पर पाया गया डीएनए मेरे मुवक्किलान के डीएनए से मैच करता था? जी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों के निशान मेरे मुवक्किलान के वीर के नहीं थे? नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर इनके पति के रहे होंगे? जी नहीं, वो इनके पति के डीएनए से मैच नहीं करते। मतलब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वो निशान न तो मेरे मुवक्किलान के थे, न इनके पति के थे, बल्कि किसी और के थे। नतीजे पर पहुंचने का काम मेरा नहीं। नतीजा तो बिल्कुल साफ है श्रीमान। मेरे मुवक्किलान पर लगाया गया बलात्कार का आरोप सरासर बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा है, बल्कि सच तो यह है कि श्रीमती सांवरी देवी के अन्य पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध रहे। ऑब्जेक्शन श्रीमान, किसी महिला के चरित्र पर इस तरह का लांछन लगाना सरासर आपत्तिजनक है। बिना किसी प्रमाण के एडवोकेट पुरोहित, आप एक काल्पनिक छलांग लगा रहे हैं जिसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। डीएनए विश्लेषण एक संभावना हो सकती है, किसी महिला के चरित्रहीन होने का निष्कर्ष नहीं। आज इस न्यायालय के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध हो भी,
इस कारण उसके साथ बलात्कार करने वालों का अपराध कम तो नहीं हो जाता, उसके बलात्कारी अपराध मुक्त नहीं हो जाते। ये रिपोर्ट झूठी है। निगम ने पैसे खाए हैं। Sir, what do you think? Looks nice. It suits you, madam. Thank you. So how do you think the cargo got a semen stain on it? What? No, sorry. Not this. I'll take this. The forensic experts never gave an explanation. Well, I have one. घरियो घूमर घाले रे घाघरियो 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 घूमर घाले रे घाघरियो गोरी गोरी जांघा ऊपर गोरी गोरी जांघा ऊपर गिलम गिल चाले घाघरियो घाघरियो घूमर घाले रे घाघरियो गोरी गोरी जांघा ऊपर गोरी गोरी जांघा ऊपर गिलम गिलगिली चाले रे घाघरियो घाघरियो घूमर घाले रे घाघरियो 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 घूमर घाले रे घाघरियो घाघरो जब मैं चालू लोग पड़े हैं लारे मारे लोग पड़े हैं लारे पहन घाघरो जब मैं चालू लोग पड़े हैं लारे मारे लोग पड़े हैं लारे बीच बाजारा गबरू छोरा बाजारा गबरू छोरा तक तक सीटी मारे रे घाघरियो घाघरियो घूमर घाले रे घाघरियो 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 घूमर घाले रे घाघरियो ऑर्डर ऑर्डर। राज्य सरकार बनाम पूर्णिया गुजर, सरजू गुजर, तेजकरण गुजर, प्रेम सुख गुजर तथा मंगल पंडा केस के तमाम पहलुओं और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गहराई से मनन करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुकदमे में पेश किए गए तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और रिपोर्ट्स केस की पुष्टि न करके अभियोजन पक्ष के विरुद्ध बोलती है और फरियादनी के विपरीत अभियुक्तों की मदद करती है। I think the judgment is going to be biased. ऑर्डर ऑर्डर। ज़िले के दौरान चंद अहम मुद्दे अदालत के सामने दरपेश आए हैं। नंबर 1, बलात्कार आमतौर पर नौजवानी के उफान में किया जाने वाला जुर्म हो सकता है। ढलती उम्र में कामुकता का मनोरंजन नहीं हो सकता। जज साहब, ये मनोरंजन नहीं है, अत्याचार है जो सांवरी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। This is not about sex, this is about subjugation. ऑर्डर ऑर्डर। नंबर 2, भारत में खासकर गांव में जातिवाद के चलते ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों को छूने तक से परहेज करते हैं। ऐसे हालात में पिछड़ी जाति की महिला से मुल्जिमान के शारीरिक संपर्क करने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? ये हुआ है। ये शोषण तो सदियों से चला आ रहा है। Exactly. ये शोषण है। ऑर्डर ऑर्डर। ये तथ्य भी अदालत की समझ से परे है।
कि एक ही प्रतिष्ठित परिवार के छोटे बड़े सदस्य खुलेआम एक ही महिला के साथ बलात् संभोग में लिप्त हों। ये एकदम अप्राकृतिक और घिनौनी बात है। भारतीय समाज और विशेषकर गांव की संस्कृति अभी इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी इस केस में बताई गई है। I really can't believe this, honestly. और भारतीय संस्कृति में यह संभव ही नहीं कि एक पति जो पवित्र अग्नि के समक्ष अपनी पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने की सौगंध खाता है, अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार होते हुए देखता रहे और उसे छुड़ाने या उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी न करे। क्या? पर इस बेचारे को तो इन वैश्यों ने पकड़ के रखा था, ये लाठियों से मार मार के हथमरा कर दिया था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लिहाजा ये अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत लगाए गए अभियोगों से पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त करार देती है और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। न्याय नहीं है। जज साहब, प्लीज यू रिकंसीडर योर डिसीजन सर। ऑर्डर। यू भाई यहाँ पर मेरा साहब खड़े बात पत्रकारों के साथ। आओ साहब, आओ जी आओ। राम राम वकील साहब। મને માફ कर दे बहन। परसों सु कानून री सेवा करता आया हूं, पण आज न्यायालय रे फैसले सु मारो माथो शर्म से झुक गयो। ईश्वर साक्षी है, न्याय री इस लड़ाई में हूँ हर कदम थारा साथ देसू। आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। एक झूठी औरत के समर्थन में देश भर की महिला संस्थाओं ने बड़े बड़े धरने देकर, लंबे लंबे जुलूस निकालकर एक झूठ को सच में बदलने की भरपूर कोशिश की। पर हुआ क्या? आज के फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये फैसला नहीं, एक भद्दा मजाक है। न्याय के नाम पर नारी जाति का घोर अपमान है जिसे हम चुपचाप सहन नहीं करेंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। We may have lost the battle, but not the war. सावरी देवी, अब आपने क्या सोचा? सोचने का ही, मैं हार को नहीं मानू। अब चलो भी कितनी देर है, गांव-गांव से लोग भेड़ा हो रहे हैं। हमारी जीत रो जलसो है। एमएलए साहब को बंदोबस्त है, कोई मामूली बात नहीं। अरे जल्दी करो रे लुगाया, घड़ी दूर जानो है। ट्रैक्टर तैयार है, चलो आपा तो चला। हाँ। चंपा, चल कहीं दे रहे? माँ जी, मैं को नहीं चालू। क्यों? मारो पेट दुखे थे, जाओ। अच्छा ठीक है, ख्याल रख जी। यहाँ आए हुए सब भाइयों बहनों और बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक और आप लोगों के लोकप्रिय नेता श्रीमान धनराज जी मीणा हमारे बीच पधारे हुए हैं। आदरणीय मीणा जी की प्रेरणा से ही ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है और ये मीणा जी थे जिनके प्रोत्साहन से मैं यहां पर बैठे हुए इन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलवा सका।
अब मैं आदरणीय मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ माइक पर पधारें और दूर दूर से आए हुए अपने समर्थकों को संबोधित करें। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, आदरणीय धनराज मीणा जी की, मीणा जी की। इंसाफ के वास्ते एक लंबी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी, पर आज दूध को दूध और पानी को पानी हो गया। और मने बेहद खुशी है कि काल तक जिन भाया पर बदनामी की आंगलियां उठती ही आज बेही जीत को सहरो बांध, गले में फूलों का हार पैर, मंच पर शान से बैठा मूछा पर ताव दे रहा है। कीचड़ उछलो है, देश विदेश में बहुत बदनामी हुई है अपने गांव की। सबरा माथा नीचा होया है, पर क्या कर सका। कहावत है रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। जब भगवान ही स्त्री रो चरित्र को नहीं समझ सके तो आदमी की काई भी साथ। काकी कट्ठे हैं मोहन थारे वास्ते दूध ले आई हूँ। तू गई को नहीं? क्या जाती, बट्ठे तो पापियों ने पूज रहा है। घोर अंधेर है काकी। ना, भगवान रे घर देर है, अंधेर को नहीं। Savri Devi still lives in the same village, surrounded by her rapists. She's appealed for justice to the High Court. It's been 5 years, and her case still hasn't come up for hearing. Time to go. Yeah, just 1 minute. Thanks, Ravi. Thanks for everything. Don't mention it. For old time's sake. Well, you'll feature prominently in the acknowledgements. Is that it? How about a share of the royalties when your book hits the bestseller list? Well, keep your fingers crossed. In fighting her battle for justice, Samri has turned personal tragedy into triumph. From a rape victim, she has become a rape activist. She still works as a sathin and goes from village to village, carrying the message of rural women's empowerment. Victims of rape from around the country come to her seeking courage and inspiration. लाजे क्यों निर्दोष नारियां पापी क्यों न लजावे, लाजे क्यों निर्दोष नारियां पापी क्यों न लजावे। वो कानून बनावा जो बहना ने न्याय दिलावे, वो कानून बनावा जो बहना ने न्याय दिलावे। अब तो जाग्या सरसी बहना आपा सबने, अब तो जाग्या सरसी बहना आपा सबने। देर भले अंधेर नहीं है न्याय एक दिन मिलसी, देर भले अंधेर नहीं है न्याय एक दिन मिलसी। मिटसी घोर जुलमरी राता सचरी किरण्या खिलसी, मिटसी घोर जुलमरी राता सचरी किरण्या खिलसी। अब तो जाग्या सरसी बहना आपा सबने, अब तो जाग्या सरसी बहना आपा सबने, आपा सबने सतना आपा सबने।
सबने, अब तो जाग्या सरसी बहना आपा 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 सबने।